सर ये खुशी के आंसू हैं। मेहनत की है बेटे ने? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। किस तरह? मेरे फ्रेंड ने मुझे फ़ोन किया तो ऐसे पूछना शुरू हो गया, तेरा फादर नेम क्या है, मदर नेम क्या है। तो मुझे समझ नहीं आई ये पूछ किस ले रहा है। तो उसने कहा यार तू तेरा सेकंड रैंक आया है। तो सर पहले तो मेरा ना मैं एक तरह से सुन्न सा पड़ गया। तो फिर जब मैंने खुद वीडियो डाउनलोड की, सर देखा तो मेरे हाथ कांपना शुरू हो गए। तो मुझे समझ नहीं आया मैं करूँ क्या। तो सर फिर मैंने एकदम से घर पहले कॉल की कि सबसे पहले पेरेंट्स को कॉल की कि उनको खुशी होगी बहुत ज़्यादा। तो सर वो तो था ही कि एक सपना पूरा हो गया, इतने सालों की मेहनत थी, फाइनली वो रंग लाई। वर्बली एक्सप्लेन करा तो काफ़ी डिफिकल्ट रहेगा मेरे लिए। तो सर मैं यही कहूँगा कि सर मुझे 3 साल हो गए लाइब्रेरी जाते हुए। तो सर मेरा यही रहता था कि मैं कम से कम घर से बाहर निकलूँ फालतू, जैसे दोस्तों के साथ जाना, कोई फंक्शन हो गया वहाँ मैं मत ही जाऊँ, पहले मैं अपना एग्ज़ाम कोई क्लियर कर लूँ उसके बाद ही जाऊँ। क्योंकि सर ऐसा होता था ना कि कहीं मैं जाता था ना तो लोग पूछते थे कि भाई क्या करते हो। तो सर तो उसके लिए सर ये हो गया कि मैंने घर से निकलना बंद कर दिया। सर मैं सुबह निकलता था घर से बाहर और रात को घुसता था जबकि मुझे कोई देखे भी ना। तो और जब मुझे कोई देख भी लेता था गलती से, वो कहता था यार तू कहाँ गायब है आजकल, तू किस दुनिया में चला गया है। तो सर इस तरह से मैंने मतलब एक तरह से कह लो कि अंडरग्राउंड होकर सर मैंने स्टडी सोशल की। अनकट हो गए थे बिल्कुल। जी सर बिल्कुल। तो सर इतने सालों की तैयारी थी, रातों को भी मैंने पढ़ता था। सुबह निकलता था ये और रात को 8 बजे, सर्दियों में भी रात को कभी 8 बजे 9 बजे आता था लाइब्रेरी से। रात को 1 बजे तक बैठा रहता था अच्छा पढ़ने के लिए। हम तो वाहिगुरु जी से यही अरदास करते थे हमेशा, हम और क्या कर सकते थे, मेहनत इसने करनी थी, हम अरदास करते थे वाहिगुरु जी से। लग जाके कभी रोता भी था रात को बैठ के कि कैसे एग्ज़ाम पास होगा, कि मैं जिस फील्ड में हूँ इतना कंपटीशन है, कंपटीशन और बढ़ता ही जा रहा है आगे फ्यूचर में। तो सर और मुझे ये था कि ना पीछे मुड़ के देखूंगा, अगर इसको मैं क्विट करता हूँ तो इतने सालों की मेहनत बेकार जाएगी। तो वो भी मैं नहीं कर सकता, तो कोई और ऑप्शन था नहीं। तो इसलिए मैंने चाहा कि ये सोचा कि इस मेहनत को और ज़्यादा मैं स्ट्रांग करूँ और आगे लेके जाऊँ। तो यही था मेरे पास लास्ट ऑप्शन। पेपर तो मुझे पूरा कॉन्फिडेंस था क्योंकि सर ये था कि क्योंकि मुझे था कि इसमें थोड़ी पोस्टें भी ठीक हैं, बाकी जो पीछे एग्जाम हो रहे थे 2 3 4 पोस्टें आ रही थी वहाँ, तो उस बिहाफ पे सर मैंने सोचा कि गवर्नमेंट की ट्राई कर लेता हूँ। तो फिर मुझे ये था कि अगर इसको हार डाल तो उसको फाइनल करना ही करना है। और सर मेन ये था कि जैसे ना मुझे एक दोस्त ने भी कहा था कि तू ना टाइम वेस्ट कर रहा है। तो Time देख waste कर जी रहा है। सर उसने कहा था कि कंपटीशन बहुत हाई लेवल का हो चुका है, तू अभी नया नया घुसा है इसमें। तो उसकी सबसे पहले उसकी कॉल आई थी कि कांग्रेस, मैंने देखा तेरा नाम दूसरे नंबर पे है। सर आप मानोगे वो मेरा बेस्ट फ्रेंड था और 2 साल तक मैं उसके घर भी नहीं गया, कट ऑफ कर दिया टोटली। तो वो कहता तू बदल गया, मेहनत लगती है क्योंकि सर वो था ना कि जो मैं बड़ी मुश्किल से एक अपना जो मोटिवेशन इकट्ठी करता था ना, तो सर कुछ ऐसे लोग मिलते थे कि जो बिल्कुल इसको एकदम डाउन कर देते थे। यकीन नहीं हो रहा कि सर ऐसा हो गया, कभी सोचा भी नहीं था कि चलो ये था कि शायद कभी नौकरी लग जाएगी, जॉब मिल जाएगी, लेकिन सर टॉप लिस्ट में नाम आना, तो सर ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बहुत बड़ी। तो चलो वाहिगुरु जी ने इसकी मेहनत सफल की और हमारी अरदास अरदास पूरी की। उन्होंने मैं बहुत सेकंड रैंक लिया है। खुश हूँ और यह नौकरी यहाँ बड़ी ज़रूरी थी।